बहुत दिनों से एक चीज़ अंडर डिस्कशन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और कुछ बहुत सारा कंटेंट हम देख रहे हैं। 90s से बात की जाए तो अब तक बॉलीवुड की कई जो फिल्में हैं उसमें पाकिस्तान हो या पाकिस्तानिया का एक नेगेटिव इमेज जो है उसको पोर्ट्रे करना हो, उन्हें ख़तरनाक, टेररिस्ट, ये सारे किरदारों में पेश किया जाता है बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर। और इस सिलसिले की एक ताज़ा मिसाल जो इंडियन फिल्म है धुरंधर, ये है। मुसलसल फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद रणवीर सिंह ने अब कह लेना अपनी जो गिरती हुई शोहरत है उसको समहाउ सहारा देने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर मबनी फिल्म का इंतखाब किया, जिसमें वो एक स्पाई का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म में जी लियारी गैंग वॉर के जो हकीकी किरदार है उनसे मुतासिर चंद किरदार भी शामिल किए गए, ताहम इनकी पेशकश इस अंदाज में की गई कि जो कराची है, लियारी है या जो बलोच कौम है वो पाकिस्तान की बजाय किसी और ही सयारे की मखलूक लग रहे हैं। फिल्म की रिलीज़ से कबल इस पर बहस का आगाज़ तो हो चुका था कि इस मूवी का जो कंटेंट है वो किस तरह का है, और पाकिस्तान मुखालिफ होने का जो अंदाज़ा है इस फिल्म के टीज़र से लगाया जा रहा था। मगर इसकी गैर हकीकी जो एक पोर्ट्रेल है इसने बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज़ किया है समहाउ। इस सूरत हाल पे जी सिंध हुकूमत ने इस बयानिए को समहाउ मुस्तरद किया और कहा जी कि आइंदा माह एक नई पाकिस्तानी फिल्म जो है मेरा लियारी वो रिलीज़ की जाएगी, जिसका मकसद ये है कि जो लियारी की असल शनाख्त है, वहाँ का जो एक कल्चर है, अब जो अमन है, अवामी ज़िंदगी है, उसको दुनिया के सामने उजागर किया जाए। यूँ हम एक तरफ इंडियन फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी अपनी कहानी खुद सुनाने के लिए अमली तौर पर मैदान में आया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान क्या मौसर अंदाज में अपनी असल कहानी जिसको हम काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं, आज हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। और मेरा क्वेश्चन हमेशा से ये रहता है कि ये जो कंटेंट इंडिया या बॉलीवुड एक बहुत गलत अंदाज में पाकिस्तान या हमारे लोगों से मुतालिक पोर्ट्रे कर रहा है, हम अपने कंटेंट को, अपनी इन रियल स्टोरीज़ को, इन लोगों को, असल किरदारों को क्यों बेहतर तौर पे प्रोड्यूस करके मूवीज़ के ज़रिए नहीं दिखा पा रहे। हमारे साथ नादिर नबील गबोल मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। गबोल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो इंडियन फिल्म हम धुरंधर में पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जो लियारी का एक नेगेटिव पोर्ट्रेल किया गया है, आप किस तरह से देखते हैं, और ये भी बताएँ कि जो मेरा लियारी फिल्म बनाने का आइडिया या कॉन्सेप्ट था ये क्या था? देखिए, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। इंडिया हमारा दुश्मन है और जब जब से पाकिस्तान की बुनियाद डाली गई है तब से वो हमारी मुखालफत तो दूर की बात है, अपनी दुश्मनी में हर हद तक जाने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। और उसी चेन का एक ये लिंक है। इनका जो मीडिया में प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ रहता है, चाहे न्यूज़ चैनल्स में, पर सॉफ्ट पावर के थ्रू भी वो कोशिश करता रहा है कि हमें एज दहशतगर्द मुल्क खुदा न खास्ता दिखाने की कोशिश करता है। तो ये इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरा जो आबाई हल्का है लियारी, जहाँ से मेरी फैमिली रवायती तौर पे असेंबलीज में जाती रही है, तो उस हल्के को इन्होंने गलत अंदाज में पोर्ट्रे किया, जिसमें लियारी के अंदर हर लियारी वाला जो है इंडिया को ऑलरेडी जो नफरत करता था, मजीद नफरत बढ़ गई है और रिजेक्ट करते हैं हम इस फिल्म को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ साथ पूरे जीसीसी ने इस मूवी को बैन किया है, और आई थिंक ये इनका जो एक कोशिश थी, एक साजिश थी, वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। जो मेरा लियारी मूवी है वो इसके जवाब में हम नहीं बना रहे। सिंध हुकूमत को ये आइडिया तकरीबन इसी 2025 की इब्तिदा में आया था कि एक फिल्म ऐसी बननी चाहिए, और अप्रैल में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी गई थी। तो ये धुरंधर मूवी का पहला ट्रेलर आने से भी कई महीनों पहले से हमने इस मूवी को कंप्लीट, बल्कि अगस्त में इसकी जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट भी हो गई थी, इसकी फिल्मिंग अगस्त में कंप्लीट हो गई थी। और अभी इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में, 2-3 हफ्तों में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा, और सिंध हुकूमत कोशिश करेगी कि इसको इंटरनेशनली भी रिलीज किया जाए। जीसीसी कंट्रीज में, वेस्ट में इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल्स है वहाँ पे इस मूवी को सबमिट किया जाए, नेटफ्लिक्स पे आए, ताकि पूरी दुनिया में लियारी का जो असल रूप है, और असल रूप लियारी का यही है कि लियारी में पुरअमन लोग रहते हैं, और पाकिस्तान के हर
ज़बान बोलने वाले लोग आबाद हैं, बल्कि लियारी को एक गुलदस्ता बोलते हैं, जिस गुलदस्ते में हर रंग के फूल रहते हैं। बलोच, सिंधी, कच्छी, पठान, पंजाबी, सराइकी बोलने वाले तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लियारी में आबाद हैं, और वो फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं, बॉक्सिंग से मोहब्बत करते हैं, साइकिलिंग से मोहब्बत करते हैं, पोएट्री से मोहब्बत करते हैं, फिलॉसफी से मोहब्बत करते हैं, आर्ट से, स्केचिंग से, फ़िल्म मेकिंग से। बहुत सारे हमारे लियारी के बच्चे और बच्चियाँ फ़िल्म मेकिंग के अंदर अपना नाम बना रहे हैं, और इंटरनेशनली शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, जो कि इंटरनेशनली शो भी होती है। तो ये इंशाल्लाह असल जो रूप है लियारी का, जो लियारी की असल खूबसूरती है, वो हम पोर्ट्रे करेंगे इस मेरा लियारी फ़िल्म के अंदर। नहीं, आई एम ग्लैड कि आप जो लियारी की असल खूबसूरती है उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, और आपने खुद कहा कि आपका आबाई इलाका है। मेरा अगला सवाल इस हवाले से है कि जो मंजरनामा हमने देखा है लियारी के हवाले से, जिसमें हमें शदीद वायलेंस नज़र आ रहा है, जुर्म के तनाजुर में उसको दिखाया जा रहा है, आप समझते हैं कि इस किस्म की जो प्रोडक्शन है वो लियारी की समहाउ जो मौजूदा सच्चाई है उसकी नुमाइंदगी करती है? क्योंकि आपने भी खुद कहा है कि वहाँ पे अब तो अमन भी है, और इस तरह से बहुत सारा टैलेंट हम वहाँ से निकलता हुआ देख रहे हैं। ये कम्प्लीटली फिक्शन है कि रॉ का एजेंट आता है और रॉ का एजेंट लियारी में इस तरह दन दनाते हुए ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लियारी वाले लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। एक चंद साल का बिल्कुल एक बुरा वक्त आया था लियारी वालों के ऊपर, बट वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली उस दौर को माजी के अंदर दफन कर दिया है, और इस वक्त लियारी जो है दोबारा से स्पोर्ट्स का और आर्ट्स का गढ़ बन चुका है। लियारी की जो मेहनत का शवाम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज़ादी से अपनी रोज़गार हासिल करने के लिए घरों से निकलते हैं, और कोई लॉ एंड ऑर्डर का या वायलेंस का गुंजाइश ही नहीं बनता है इस वक्त लियारी के अंदर। लियारी एक बहुत पुरअमन, बल्कि पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे पुरअमन इलाका है, वो लियारी इंशाल्लाह आपको पाया जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो भी आपने बात भी की है कि सिंध हुकूमत ने जो मेरा लियारी नामी एक प्रोडक्शन बनाई है, फिल्म बनाई है, इसकी जो भी सारी कंप्लीशन थी वो हो चुकी थी अगस्त में, इस मूवी के ट्रेलर से पहले भी, लेकिन क्या इससे कंपैरिजन हो पाएगा जो हमारा एक इमेज है और हम जिस तरह से लियारी को पोर्ट्रे करने वाले हैं? देखिए, धुरंधर तो पूरी झूठ और मन गढ़ंत एक मूवी है। जिस तरह उसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान में हर कोई आंखों में सुरमा डालता है और आदाब करके हाथ उठा के ऐसा तो नहीं। सबको पता है, जो भी पाकिस्तानियों से मिलता है उसको पता है कि पाकिस्तानी इस तरह से नहीं मिलते, ना पाकिस्तानियों का हुलिया इस तरह होता है। लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं धुरंधर का, तो धुरंधर तो रिजेक्ट हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। मेरा लियारी जो है वो असल स्टोरीज पे, रियल स्टोरीज पे बनाई गई है, और इंशाल्लाह जब वो रिलीज होगी तो फिर दुनिया को वाकई में यकीन होगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन इलाका है। उसके अंदर जो मेन किरदार भी है वो एक खातून आयशा उमर ने प्ले किया है, और वो उसको एज अ फुटबॉलर दिखाया है, जो बाद में एक कैप्टन बनती है फुटबॉल टीम की, और अपनी पूरी गर्ल्स की फुटबॉल टीम को इंटरनेशनली लेकर जाती है टूर्नामेंट्स में, और टूर्नामेंट्स जितवा कर वापस लेकर आती है, और पाकिस्तान का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद करती है। तो ये चीज़ें विमेन एम्पावरमेंट और विमेन का जो रोल इन स्पोर्ट्स एंड दीगर शोबे हैं इस वक्त मॉडर्न दुनिया में, वो दिखाया जा रहा है, जो कि सच और हक पे बेस्ड है। तो इंशाल्लाह जीत जो होती है हमेशा सच की होती है, और इस मूवी के बाद भी वैसे ही होगा इंशाल्लाह साबित। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या मेरा लियारी सिर्फ लियारी का जो कल्चर है या हम उसके एक पॉजिटिव इमेज के को दिखाने तक महदूद उसमें हमें लगेगा एक चीज़, या उसमें जो धुरंधर के अंदर बयानियाँ है, इसको मनफी बयानियाँ जो है इसका बराह रास्त जवाब भी शामिल होगा? देखिए, धुरंधर से तो इस मूवी का बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। इस तरह मैंने अर्ज किया, अगस्त में ये मूवी कंप्लीट हो गई थी, मगर जो धुरंधर के अंदर जो झूठा प्रोपेगेंडा है उसको ये रिजेक्ट इस तरह से करेगा कि वो दिखाएगा कि लियारी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई वायलेंस, कोई टेररिज्म नहीं है। लियारी के अंदर पुरअमन लोग हैं, और हमारी जो बच्चियां भी हैं वो भी बड़ी एम्पावर्ड हैं। वो बढ़ चढ़ कर स्पोर्ट्स में और आर्ट्स में हिस्सा लेती हैं। तो ऑटोमेटिकली धुरंधर का जो झूठा बयानी है वो इस मूवी के बाद वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, धुरंधर के अंदर सिर्फ लियारी या कराची के हवाले से नहीं, बल्कि आपके वालिद हों, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, चौधरी असलम हों, कई अहम पाकिस्तानी शख्सियात को भी बड़ा एक मनफी अंदाज में पेश किया गया। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
जी, बिल्कुल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सिर्फ़ पीपल्स पार्टी नहीं, वो पूरे दुनिया में मतलब उनको सराहा गया है कि किस तरह वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थी और एक ख़ातून होने के साथ-साथ वो पूरे आलम इस्लाम की पहली प्राइम मिनिस्टर थी और किस तरह उन्होंने ग्लास सीलिंग तोड़ा, उन्होंने किस तरह जमहूरियत को बहाल किया पाकिस्तान में, एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ पूरी एक स्ट्रगल की, कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के अंदर। एक तरह से रेवोल्यूशनरी उन्होंने स्कीमें उन्होंने लेकर आई और प्रोजेक्ट्स लेकर आए, विमेन को कितना एम्पावर किया, फर्स्ट विमेन बैंक, विमेन्स पुलिस, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, मतलब बहुत सारे ऐसे उनके मिसाली प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनका पोस्टर लगाना वो बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनली लोगों का दिल दुखाया है और इंडिया ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और हम इंशाल्लाह लीगल एक्शन भी लेंगे इसके खिलाफ। बाकी चौधरी असलम साहब ने टेररिस्ट के खिलाफ लड़े थे और बहुत बड़े-बड़े टेररिस्ट को उन्होंने कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया था। उनको भी नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है और उनको भी दिखाया गया है कि वो खुदा न ख़ास्ता बलोचों के खिलाफ थे। ये बहुत गलत बात है और ये इंडिया का एक झूठा साज़िश है बलोचों के अंदर नफ़रत फैलाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। जहाँ तक बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि मेरे फ़ादर का रोल है, नहीं मेरे फ़ादर का रोल नहीं है, उसमें एक कैरेक्टर है जमील जमाली। जैसे रहमान बलोच का नाम उन्होंने यूज़ किया है, चौधरी असलम का असली नाम यूज़ किया है, तो ये पॉलिटिशियन का नाम उन्होंने जमील जमाली बताया। अगर तो वो बाकायदा नबील गबोल नाम इस्तेमाल करते तो हम खुद भी पर्सनली कोर्ट में जाते इस मूवी के खिलाफ और इनको लीगल एक्शन लेते, बट इनकी आई थिंक नबील गबोल दिखाने की इनकी कोशिश नहीं थी। इनकी कोशिश ये थी कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को इन जनरल, पाकिस्तानी सियासतदानों को बदनाम किया जाए और दिखाया जाए कि वो आवाम के साथ सच्चे नहीं है या अपने मकासद के साथ सच्चे हैं। तो ये चीज़ भी जो है इसको भी हम कंडेम करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बड़े-बड़े सियासतदान आए, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किए अपनी आवाम के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें की हैं। तो ये इंडिया कोशिश कर रहा है कि आवाम और सियासतदानों के बीच में भी नफ़रत फैलाने का, तो इन चीज़ों को हम रिजेक्ट करते हैं और एब्सोल्युटली। आवाम भी रिजेक्ट करती है। बिल्कुल, रिजेक्ट तो करते हैं हम और अवाम भी करती है। धुरंधर को कई गल्फ़ कंट्रीज़ में भी सरकारी तौर पर नुमाइश के लिए इजाज़त नहीं मिली क्योंकि इसे पाकिस्तानी मुखालिफ बयानी के तौर पे भी देखा गया है। क्या इस किस्म की पाबंदियाँ भी आप समझते हैं नादिर साहब कि भारत की जो फ़िल्मी बयानियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ एक आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मज़ीद मज़बूत बनाती हैं? दूसरा, पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जो लियारी का हकीकी तासुर है उसके दिफ़ा में क्या असर होगा इसका? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है मिडल ईस्ट में, गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंडियंस भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं और उर्दू और हिंदी बोलने और समझने वाले, बल्कि आजकल तो ट्रांसलेशन वाली मूवीज़ भी चलती है। तो इस मूवी को वहाँ पे बैन करके इन जीसीसी कंट्रीज़ ने साबित किया है कि वो वाक़ई में हमारे वो खैर-ख़्वाह हैं और हमारे बरादराना ममालिक हैं। तो इसकी हम खैर मक़दम करते हैं और इसने बहुत एक अहम रोल किया है कि इंडियन प्रोपेगेंडा को आग की तरह फैलने नहीं दे जंगल में और उसको कंटेन किया और रिजेक्ट किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी सिलसिले की कड़ी का एक सवाल मेरा, इंडिया की जो रियासत है बिहार, उसमें एक सरकारी तकरीब में हमने एक वाक़या देखा है कि एक मुस्लिम खातून डॉक्टर थी, उनका निकाब उतारा बग़ैर इजाज़त के, जिसके बाइस भारत के अंदर ख़ासी तनकीद भी हो रही है। आप इस वाक़े को धुरंधर की तरह ऐसे ही बयानिए का हिस्सा समझते हैं जो हम माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो अदम बर्दाश्त हमें या मजहबी आज़ादी को लेकर इंडिया के अंदर एक तासुब पाया जाता है? जी, देखिए, तो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया सेक्युलर कंट्री नहीं है और उसके अंदर रेसिज्म और इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा जो है फैली हुई है और जो इस वक्त मोदी जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं इंडिया के, उनको भी बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो उनको इंटरनेशनल फोरम्स पे बुचर ऑफ गुजरात टाइटल दिया है उनको, क्योंकि उन्होंने माजी में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की कसाई नुमा हरकत की है, तो दुनिया से छुपी नहीं है। अमेरिका में वो बैंड होते थे, अमेरिका का वीज़ा उनको नहीं मिलता था, तो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको ये फैसिलिटी मिली। तो दुनिया तो जानती है कि भारत का जो हिंदुत्व का जो असल, क्योंकि भारत में पूरे भारत को तो नहीं बोल सकते क्योंकि भारत में करोड़ों के हिसाब से मुसलमान भी रहते हैं, दीगर जो मज़हब हैं, बुद्धिस्ट वगैरह, वो भी रहते हैं। वो बेचारे, ज़ाहिर सी बात है, वो खुद वहाँ पे हाईजैक्ड है और यरगमाल बना दिए गए।
मगर जो ये आरएसएस और जो हिंदुत्व थ्योरी है, जो मोदी की पार्टी जो बीजेपी है, वो बिल्कुल कसूरवार है और दुनिया जो है कोशिश कर रही है कि अब मोदी को कमज़ोर किया जाए और उसकी जो कोशिश थी इंडिया को एक कंप्लीटली हिंदू कंट्री बनाने का, तो वो खुद इंडिया वाले, हमारे इंडिया के अंदर ऐसे पढ़े लिखे हिंदू भाई और बहनें हैं, वो खुद मोदी के खिलाफ हो रहे हैं अब। बिल्कुल ठीक है। एंड देन नादिर साहब, हमें ज़रूर बताइएगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को अपनी कल्चरल या सफारती या फिल्मी सतह पर कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि जो सच है वो खुद बोले, प्रोपेगेंडा खुद बेनकाब हो और हम अपने कल्चर को, अपनी सारी चीज़ों को बेहतर अंदाज में पोर्ट्रे कर सकें? जी, देखिए, हमेशा जो जीत होती है वो सच की होती है और पाकिस्तान नेशनल लेवल पे एक सॉफ्ट पावर अपनी पॉलिसी बनाए, तमाम सूबों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर, और पाकिस्तान में अच्छी-अच्छी फ़िल्में बन भी रही हैं, मज़ीद बननी चाहिए, जो कि नेटफ्लिक्स पे और दीगर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे और इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल्स में उनका नशर करना चाहिए, ताकि फिर पाकिस्तान का असल बयानिया हम खुद बनाएँ। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम अपना बयानिया खुद नहीं बनाएँगे तो दुश्मन को मौका मिलेगा वो बनाने के लिए। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी स्टोरी खुद अपने मुँह से बनाए और इंशाल्लाह बनाएगी पाकिस्तान।